पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, असम को लेकर, पुडुचेरी को लेकर खुशी में झूम रही है बीजेपी। लेकिन तभी दो राज्यों से एक ऐसी खबर निकल कर आई जहां लगाए गए सारे दांवपेच पूरी तरह से फेल नजर आए। इन दो राज्यों में भी जीत के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि यहां पर दूसरी पार्टी के नेताओं को परगलाकर अपने साथ लाकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल के नेताओं को धूल चटाती जाएगी और मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास रच दिया जाएगा। लेकिन सुपड़ा हो गया साफ। अब आपको बता दूं, बड़ी खबर बताने जा रहा हूं कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर मोदी सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हो सकता है। वो मंत्री जी कौन है, आज मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी क्यों उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा, जो बार बार फजीयत करा रहे थे मोदी सरकार की। क्योंकि चुनाव का सारा खेल था, उम्मीद थी उन नेताजी की प्रसिद्धि के दम पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए ना आए, लेकिन कम से कम दमदार मौजूदगी उस राज्य में स्थापित करेगी। लेकिन बीजेपी हो गई चारों खाने चित। जी हां, दो राज्यों से आई इस बुरी खबर ने जश्न में, इस बेतहाशा जश्न पे एक एक हिस्से पर पानी फेर दिया है। तो बड़ी खबरें दो राज्यों से सुपड़ा साफ, और तो और कांग्रेस की बल्ले बल्ले हुई और दोनों ही राज्यों में कैसे हुई वो भी आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो सब जानते हैं कैसे हुआ। मैं बार बार एक सवाल बस पूछ रहा हूं कि क्या केवल चुनाव पश्चिम बंगाल में थे या असम में भी थे, तमिलनाडु में भी थे, केरलम में भी थे, पुडुचेरी में भी थे। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जिस तरह की चिंता और जिस तरह की गंभीरता चुनाव आयोग के चेहरे पर और क्रियाकलापों पर नजर आ रही थी सिर्फ पश्चिम बंगाल को लेकर, वहां मशीनरी भी मौजूद थी, अधिकारी भी मौजूद थे, पुलिस भी थी, लेकिन खास तौर पर सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही सीआरपीएफ की टीम को भेजा जाता है, टुकड़ी को भेजा जाता है। क्यों इन चार राज्यों में क्यों नहीं, केवल पश्चिम बंगाल ही क्यों? और उसके बाद की स्थिति तो आप सबके सामने ही है। क्यों केवल चिंता सताती है पश्चिम बंगाल को लेकर ही, इसलिए अजय पाल शर्मा को वहां भेजा गया जिन पर कई गंभीर आरोप लगे। क्यों तमिलनाडु, केरलम, असम या पुडुचेरी में नहीं, ये सब जानते थे। मैं जब से आपको दिखा रहा हूं और मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, मोदी और शाह की इस जोड़ी के लिए ये पश्चिम बंगाल का ये चुनाव जीतना सबसे ज्यादा जरूरी था, सबसे ज्यादा जरूरी। इन्हें कांग्रेस या विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना है। नाम इसका कि जो अटल अडवाणी नहीं कर पाए वो मोदी शाह की जोड़ी ने कर दिखाया। कैसे किया वो बात अलग है, कोई इसको पूछेगा क्या इतिहास में? जी हां, याद रखेगा पश्चिम बंगाल की जनता सबसे ज्यादा इस बात को याद रखेगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले यह खबर देखिए। एक नजर डालते हैं केरल पर। केरल के नतीजे क्या है? 140 सीटें, 140। इन 140 सीटों में से 71 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में यह भी कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल 63 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जिसमें 55 जीत चुकी है अब तक। वहीं 26 सीटों पर सीपीआई-एम और 8 सीटों पर सीपीआई, ठीक है ना, सीपीएम और 26 पर और सीपीआई 8 पर। आईयू, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये 22 सीटों पर है। केईसी, केरला कांग्रेस जो है वो 7 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें 6 जीत चुकी है। आरएसपी यानी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, आरएसपी 3 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी हालत खराब, 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यह उम्मीद थी कि इससे ज्यादा सीटें जीतने का मादा था। अब आप कहेंगे क्यों, तो आपको समझाता हूं। दरअसल केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना सब जानते बड़ा मुश्किल है, सब जानते हैं इस बात के लिए। इसलिए खास तौर पर लोकसभा चुनाव में 1 सीट पर जीत दर्ज की थी और यह बीजेपी भी जानती है और जो जीते वो भी, कि यह बीजेपी की लोकप्रियता की वजह से केरल में सीट नहीं जीती, बल्कि जो बड़े डायरेक्टर है, उस इंडस्ट्री के बड़े अभिनेता है, उनकी वजह से ये सीट बीजेपी के खाते में आई थी। उनको फौरन ही राज्य मंत्री बनाया था केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में। वो 2 से 3 बार यानी 2024 से 2026 के बीच 3 बार इस बात को लेकर अपनी डिमांड रख चुके हैं कि वो मोदी सरकार से अलग होना चाहते हैं, वो इस्तीफा देना चाहते हैं, वो दोबारा अपनी इंडस्ट्री में वापस जाना चाहते हैं, वो लोगों की, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन केरल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्हें इस्तीफा नहीं देने दिया गया। उनका इस्तीफा की जो मांग थी उसे बार बार दरकिनार किया जाता रहा। अब जब वो लगातार इस तरह का बयान दे रहे थे, तभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर केरल के बीच कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर पर डोरे डाले जा रहे थे।
जिससे कम से कम केरल में कांग्रेस के इस किले को ढहाने में शशि थरूर उनका साथ दें। बीच में खबरें भी प्लांट की जाने लगी थी कि शशि थरूर ने कांग्रेस को कच्चा दे दिया, वो अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जिन शशि थरूर पर प्यार लुटाती थी बीजेपी, वही शशि थरूर से अब दूरी बनाएगी। वो नेताजी जो बार बार ये कहते थे मैं इस्तीफा दे रहा हूं, इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं इंडस्ट्री में वापस जाना चाहता हूं, अगले 10 से 15 दिनों के भीतर उनका इस्तीफा भी ले लिया जाएगा, क्योंकि उनकी जरूरत यहीं इसी वक्त खत्म होती है। नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह ये दोनों इतिहास बनाने से चूक गए केरल के अंदर, जबकि जिम्मेदारी दोनों नेताओं के ऊपर थी कि कम से कम केरल में कुछ भावनात्मक वोट लिए जाएंगे। बाकी इंटरेस्ट अपना है ही है, जो तमाम संवैधानिक संस्था उनका इस्तेमाल तो किया जा ही रहा है। यहां अगर एक जगह झटका लगता तो बात अलग है। आ जाइए जरा यहां के भी हालात देखिए। यहां 234 सीटें, अगर देखा जाए सरकार बनाने के लिए तो 118 सीटों की जरूरत है। 118 टीवी के, यानी खुद जिनकी जो तमिलागा वित्तरी कसगम है टीवी के, इन्होंने 15 सीटें जीत ली, 94 पर लीडिंग चल रही है। अब भी 109 सीटों पर बढ़त है, यानी ज्यादातर वो सीटें जीतने जा रहे हैं। विजय थलपति का ये करिश्मा, एआईएडीएमके और डीएमके जैसी पॉलिटिकल पार्टियां जिनका लंबे समय से तमिलनाडु के अंदर वजूद रहा, डीएमके से अलग हटकर ही एआईएडीएमके का निर्माण हुआ था। उसके बाद उसी एआईएडीएमके की कमान संभाली थी जयललिता ने, और अब दोनों चीजों के बीच ना इस समय जयललिता है और ना डीएमके के संस्थापक। वो अब कौन, स्टालिन वर्सेस एआईडीएमके बिल्कुल बीजेपी पर निर्भर है। यहां भी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ खेला कर लिया जाएगा, लेकिन डीएमके हालात क्या है, टीवीके के हाथ में है 109 सीटें, डीएमके 59। यहां पर डीएमके और कांग्रेस साथ थी। एडीएमके 45 सीटें, पीएमके 5, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 2 और सीपीआई 2। अब खबर यह निकल कर आई है कि यहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैसे? टीवीके को अगर 109 देखा जाए तो मात्र 9 सीटों की जरूरत है, जिसमें से 5 कांग्रेस की और 5 चाहे तो वो सीपीआई या आईयूएमएल के साथ मिलकर बना सकते हैं। विजय थलापति ने बीजेपी को अनाउंस नहीं किया कि एडीएमके के साथ वो मिलकर सरकार बनाए, बीजेपी भी इसमें शामिल हो जाएगी, तमाम चीजें नहीं किया उन्होंने नहीं किया बीजेपी को लेकर। विजय थलापति के पिता ने ऐलान किया, जरूर तमिलनाडु की कांग्रेस डीएमके के साथ खड़ी थी, लेकिन उनका आज भी भरोसा कांग्रेस पार्टी पर है। ये विजय थलापति के पिता का बयान है, ये बड़ा ऑफर है कांग्रेस पार्टी के लिए कि आइए साथ में सरकार बनाते हैं, फॉर्म करते हैं तमिलनाडु के अंदर सरकार। तो यानी 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सारे दांव धरे के धरे रह गए थे। केरल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ। हाँ, पश्चिम बंगाल के जश्न को किसी भी कीमत पर आप सही बताकर कहिए कि हाँ बीजेपी ने करिश्मा दिखा दिया, वो बात अलग है, लेकिन ये सब जानते हैं कि हालात कहां से कहां पहुंचे, क्या बने हालात, सबको दिख रहा है। सब नमस्कार।